नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबर शहडोल से है। बड़ी खबर है, हिरवार जलाशय का सीएम शिवराज ने लोकार्पण किया है। करीब 36 गांव को इससे फायदा मिलेगा, ये दावा किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने बताया किसानों के लिए ऊंचे स्थानों पर भी पानी पहुंचा रहे हैं। पानी से किसानों की खेतों में फसलें लहलहा सकेंगी। किसानों का ब्याज भी सरकार भर रही है। लोकार्पण समारोह के बाद व्यवहारी सभा स्थल पहुंचेंगे सीएम। तो शहडोल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिरवार जलाशय का लोकार्पण किया है और बताया कि करीब 36 गांव को इसका सीधा फायदा मिलेगा और किसानों के लिए ऊंचे स्थानों पर भी पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं। साथ ही पानी से किसानों की खेतों में फसलें भी लहलहा सकेंगी। किसानों का ब्याज भी सरकार भर रही है और लोकार्पण समारोह के बाद व्यवहारी सभा स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसे हादसों से सबक लीजिए। चलती ट्रेन में चढ़ने उतरने की जल्दबाजी क्यों? क्या जिंदगी से मोह नहीं? क्या परिवार का ख्याल नहीं? तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। जरा ध्यान से देखिए उज्जैन रेलवे स्टेशन। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली थी। इससे पहले कि ट्रेन रुकती और यात्री चढ़ते उतरते एक ने जल्दबाजी कर दी। नतीजा ये हुआ कि वो ट्रेन के नीचे पटरी पर जा फंसा। ऊपर से ट्रेन गुजरती रही। ये सब देखकर आरपीएफ के जवान समेत अन्य यात्री दौड़ पड़े, लेकिन कोई कुछ न कर सका। कुछ सेकंड के बाद ट्रेन रुकी तो आरपीएफ के जवान दौड़कर पटरी पर गए, युवक को उठाया और अस्पताल पहुंचाया। गनीमत ये रही कि युवक की जान बच गई। ऐसे हादसे संभलने की भी मोहलत कहां देते हैं। ऐसे में हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ये कहानी है माँ की ममता के तार-तार होने की। ये कहानी है मानवता के शर्मसार होने की। ये कहानी है कलेजे के टुकड़े का खुद से गला घोंटने की। ये कहानी है कातिल माँ की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा में 3 दिन पहले एक तालाब से दुधमुहे बच्चे का शव मिला। पड़ताल हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, कोई और नहीं बल्कि माँ ने ही बच्चे का कत्ल किया था। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरें देखिए। आधी रात का वक्त गोद में बच्चे को लिए उसकी मां जाती हुई नजर आ रही है, जिससे पैरों तले जमीन खिसकाने वाली वारदात को अंजाम दे दिया। पूरा मामला 30 मार्च का है। मालती देवी 31 मार्च को नगपुरा चौकी पहुंचती हैं। शिकायत दर्ज करवाती हैं कि उनका बच्चा 1 बजे रात में अचानक गायब हो गया। अपहरण की आशंका है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान तालाब से शव मिला था। फिर जांच की कड़ियां आगे बढ़ी तो मामले का पटाक्षेप हुआ। पता चला कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जादू टोने का भी चक्कर बताया जाता है। पूछताछ में पता चला कि महिला को ऐसा लगता था कि उसका पति बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पाएगा, लिहाजा उसने खुद ही मासूम को मौत की नींद सुला दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से लॉ स्टूडेंट और उसके दोस्त के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आर्मी के जवानों पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। आरोप है कि छात्रा को कार में बैठाने की कोशिश की गई। आरोप है कि इस घटना का जब छात्रा का साथी वीडियो बना रहा था, तब जवानों ने मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। इसके बाद थाने में इसकी शिकायत की गई। आरोप है कि पुलिस ने भी शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं की, लेकिन घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। मिली जानकारी के मुताबिक आर्मी के जवानों ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एसपी के निर्देश के बाद मामले की जांच की जा रही है। मेट्रो स्टेशन पर आग लगी है। पूरा परिसर धुआं-धुआं है। आग की लपटों पर पानी की बौछार की जा रही है। घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन की है, जहां अचानक चलती कार में आग लग गई। सूचना की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।
काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क पर आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक ट्रैफिक भी बंद रहा, जिससे यात्रियों का आवागमन बाधित रहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर हंगामा मचा रहे एक युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। युवक कभी आने जाने वाली गाड़ियों के आगे लेट जाता है तो कभी राहगीरों को परेशान करता है। वीडियो मुनीनगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने शराब पीकर युवक नशे में धुत हो जाता है और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन जाती है। कई लोगों ने बार बार युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन शराब के नशे में युवक बार बार सड़क पर गाड़ियों के सामने लेट जाता। मध्य प्रदेश के गुना जिले में मोबाइल दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, दुकान से शोले निकल रहे हैं, अंगारे निकल रहे हैं, हर तरफ धुआं ही धुआं है। आग की लपटें ऐसी मानो दुकान ना हो, भट्टी हो। दुकान में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। हादसा बीनागंज में टोड़ी रोड स्थित दुकान में हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की जद्दोजहद शुरू की। जिसके हाथ जो लगा उससे आग बुझाने में जुट गया। जब तक आग पर काबू पाया गया, दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। हादसे में काफी नुकसान का अनुमान है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जांजगीर चांपा के चांपा थाना क्षेत्र के हथनेवरा चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोड पर खड़े ट्रेलर में आग लग गई। ट्रेलर चालक हेमराज वर्मा रायगढ़ जिले के जिंदल स्टील प्लांट से लोहा लोड कर तेलंगाना जा रहा था। ड्राइवर ने चांपा थाना क्षेत्र के हथनेवरा चौक पर सड़क के किनारे ट्रेलर को खड़ा कर शौच के लिए गया और गाड़ी में हेल्पर मौजूद था। इस दौरान ट्रेलर में आग लग गई। हेल्पर ने ट्रेलर से कूदकर किसी तरह से जान बचाई। देखते ही देखते पूरा ट्रेलर आग की चपेट में आ गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पाइप फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पूरी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। इसकी सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जिस कारखाने में आग लगी वो राजधानी के उरला थाना इलाके में स्थित है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हादसे में काफी नुकसान होने की खबर है। हादसे की जांच की जा रही है। अब शेर इतने करीब आ जाए तो किसके पसीने नहीं छूटेंगे, भले ही गाड़ी में सवार हों। जंगल के राजा के मूड का क्या पता। ये तस्वीरें गुजरात के गिर की है। यहाँ सैलानी शेरों को देखने आए थे और उनकी ये हसरत पूरी भी हुई। शेरों को बिल्कुल करीब से देखने का मौका मिला। पर्यटक रोमांच से भर उठे, दनादन तस्वीरें लेने लगे। लेकिन शेर को ना तो सैलानी से कोई मतलब है और ना ही तस्वीरों से कोई प्रेम। इनके लिए तो हर चीज अपनी ताकत आजमाने का मौका है, भले ही गाड़ी की टायर ही क्यों ना हो। जी हाँ, सैर के दौरान सैलानियों को अनोखा नजारा देखने को मिला। एक शेरनी पर्यटकों से भरी गाड़ी के पास आ गई। थोड़ी देर गाड़ी का मुआयना किया और न जाने क्या सूझा, शेरनी ने टायर में दांत गड़ा दी। ऐसा लग रहा था मानो शेरनी टायर को ही शिकार समझ रही हो। शेरनी के दांत इतने मजबूत थे कि टायर पंचर हो गया। ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी दूर भगाई और सभी लोग सुरक्षित रवाना हो गए। एक ऐसा वायरल वीडियो जिसे देखकर आप कहेंगे चलो जान बच गई। सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बाघ वन भैंसे का शिकार करने की कोशिश करता है, उसका पीछा भी करता है, लेकिन वन भैंसे की किस्मत अच्छी होती है और वो मौके से बच निकलने में कामयाब होता है।
वीडियो में नजर आता है कि एक जंगली भैंसा कैसे तेजी से भाग रहा है क्योंकि टाइगर उसके पीछे पड़ा है, जो उसे चीर फाड़ कर खाने के लिए बेताब है। एक समय तो ऐसा आता है जब बाघ उस जंगली भैंसे के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। जंगली भैंसा अपनी जान बचाने के लिए बस दौड़ता ही जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता तक नहीं कि बाघ ने उसका पीछा छोड़ा या नहीं। ये जंगली भैंसा असल में एक गौर है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और दिखने में बिल्कुल भैंसे की तरह ही लगता है। ये वीडियो नर्मदापुरम के टाइगर रिजर्व का है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें धमतरी जिले की हैं, जहां मेहंदी गांव में प्रशासन का बुलडोजर चला। तस्वीरें देखिए। बुलडोजर ने अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। बताया जाता है कि ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर दुकानों को बनाया हुआ था और कई बार ग्रामीणों को इस बारे में चेतावनी भी दी गई, जिसका ग्रामीणों पर कोई खास असर हुआ नहीं। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई और अब अवैध रूप से बनाई गई 80 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। हाथों में मशाल, जय श्री राम के नारों की गूंज। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की हैं। यहां हिंदू संगठनों ने रात में मशाल जुलूस निकाला। भगवा वेश में कार्यकर्ता जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारे लगाते रहे। हनुमान जयंती पर छुट्टी की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने शहर के किला गेट से हजीरा चौराहे तक मशाल जुलूस निकाला। उनका कहना है कि हनुमान जी उनके आराध्य हैं, ऐसे में इस दिन अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। इस जुलूस में बजरंग बली का भी रूप दिखा। साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आवाज को बुलंद किया। सुग्गर रायगढ़। स्क्रीन पर जितनी खूबसूरती से ये शब्द बिखेर रहे हैं, रायगढ़ स्टेशन की खूबसूरती भी इससे कम नहीं। इसकी अहमियत तब और बढ़ गई जब यहां से होकर गुजरने वाली 4 प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज रायगढ़ स्टेशन को मिला। दरअसल सांसद गोमती साय ने रायगढ़ में इन ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। इसके बाद रेल मंत्रालय की तरफ से रायगढ़ में ट्रेनों के ठहराव के आदेश जारी किए गए। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस, इंदौर पुरी हमसफर, पुणे हटिया एक्सप्रेस और पुरी वलसाड एक्सप्रेस अब रायगढ़ में भी रुकेंगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल में देशभक्ति का जुनून हो तो उम्र मायने नहीं रखती। फौज में भर्ती होने के लिए युवाओं की दौड़, अथक मेहनत तो आपने देखी ही होगी। अब कदम ताल करते इस नन्हे बालक को भी देखिए। फौजी वाली वर्दी, फौजी वाला अंदाज, फौजी वाला सैल्यूट। 6 साल का ये मासूम पूरा का पूरा फौजी लग रहा है। उम्र महज 6 साल, नाम रत्नेश, ग्वालियर के घाटी गांव का निवासी। उसके परिवार के ज्यादातर लोग मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। जब से होश आया तब से फौज में जाने का सपना संजोए जी रहा है। इसके हौसले की दाद तो अब आप भी दीजिएगा। रत्नेश न केवल फौजी के सपने देखता है, बल्कि उसे साकार करने की भरसक कोशिश में भी लगा है। उसके बदन पर वर्दी तो आप देख ही रहे हैं। यही अंदाज लिए अपने दादाजी के साथ वो पहुंच गया घाटी गांव सब डिविजनल दफ्तर। मुलाकात एसडीओपी से हुई तो बढ़ा दिया दोस्ती का हाथ। जब अफसर ने पूछा मैं फौजी हूं या पुलिस वाला, तो रत्नेश का जवाब हैरान कर देगा। देशभक्ति से लबरेज रत्नेश की प्रतिभा को देखकर एसडीओपी साहब भी पिघल गए। सारे सवाल एक तरफ और रत्नेश की दुलार एक तरफ।
एसडीओपी संतोष पटेल ने रत्नेश को खुद कांस्टेबल की टोपी पहनाकर सम्मानित किया और खूब शुभकामनाएं दी। वास्तव में जिस उम्र में बच्चे खेलने खाने के अलावा ज्यादा कुछ सोच भी नहीं पाते, उस उम्र में रत्नेश का जज्बा दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा है। पत्थरों से लेकर जेमस्टोन तक, रिंग ऑफ फायर से लेकर डायनासोर तक, हर जानकारी यहां उपलब्ध है। यह है देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम। ग्वालियर के ऐतिहासिक विक्टोरिया बिल्डिंग में करीब 35 करोड़ की लागत से यह अनोखा म्यूजियम बनाया गया है। धरती को लेकर उठने वाले हर सवाल का जवाब यहां मौजूद है। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? धरती का सेंट्रल कोर कैसा होता है? अगर अर्थ के केंद्र बिंदु तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेंगे? पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? ज्वालामुखी कैसे एक्टिव होते हैं? जब भूकंप आता है तब क्या होता है? डायनासोर कैसे खत्म हुए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब यहां मिल जाएंगे। जियो साइंस म्यूजियम को 2 गैलरियों में बांटा गया है। पहली गैलरी इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में जानकारी देती है, जो कि पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जबकि दूसरी गैलरी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी देगी। इस गैलरी के निर्माण का काम जारी है। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि इस म्यूजियम से ग्वालियर को देश में पहचान मिलेगी। लोग इस म्यूजियम में आकर अपना नॉलेज बढ़ाएं। इसके लिए म्यूजियम का टिकट काफी सस्ता रखा गया है। यहाँ जाने के लिए लोगों को 25 रुपए चुकाने होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को केवल 10 रुपए का टिकट देना होगा। संकट मोचन हनुमान, जिनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी शक्ति बेशुमार है, जो हर मनोकामना को पूरा करते हैं, वो है संकट मोचन भगवान हनुमान। प्राचीन पचमढ़ा हनुमान मंदिर में इस साल भी हनुमान लला को उनके जन्म महोत्सव पर 1 टन का महालड्डू प्रसादम भोग अर्पित किया जा रहा है। महालड्डू प्रसादम भोग जबलपुर के विशेष कारीगरों ने तैयार किया है और भक्तों के दर्शन के लिए इसे रखा गया है। 1000 किलो वजन के इस महालड्डू प्रसादम को देखने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। 6 अप्रैल को हनुमान जी के जन्मोत्सव पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद है। त्रेता युग के श्रवण कुमार के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको कलियुग के उस श्रवण कुमार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने जब ये जाना कि घर के काम के चलते उसकी माँ के पास मंदिर भी जा पाने का समय नहीं, तो माँ को देश भर के मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन कराने का उसने प्रण ले लिया। मैसूर के रहने वाले 42 साल के कृष्ण कुमार ने तुरंत ही अपनी प्राइवेट नौकरी से रिजाइन किया और पिता के गिफ्ट किए हुए स्कूटर से मां को भारत दर्शन कराने निकल पड़ा। बहत्तर साल की मां चूड़ा रत्ना के साथ वो अब तक 66,720 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है और भारत के अलावा नेपाल, भूटान और म्यांमार की यात्राएं कर चुका है। इन दिनों सतना के चित्रकूट पहुंचे कृष्ण कुमार की मां ने तो जिस प्रकार माता पिता बचपन में हमारा ख्याल रखते हैं, वृद्धावस्था में हमें भी अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। कूनो नेशनल पार्क से निकलकर पिछले रविवार से भटक रहे चीता ओवान ने चिंकारा का शिकार किया। कूनो से निकलने के बाद से वो लगातार इधर उधर भटक रहा था और उसने किसी भी वन्य जीव का शिकार नहीं किया था। वन्य जीव विशेषज्ञ बताते हैं कि चीते हर 24 से 72 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। वन विभाग के अनुसार चीता की लोकेशन शिवपुरी के जंगल से सटे हुए पोहरी इलाके के सुमेड़ बेचाई गांव के कुछ दूरी पर थी। चीते को सबसे पहले रविवार को विजयपुर इलाके के झार बड़ौदा फिर पार्वती बड़ौदा के आसपास टहलते देखा गया था। मंगलवार को चीता ओवान दिन भर विजयपुर के अगरा इलाके के नहाड़ शिलपुरा इलाके में रहने के बाद शाम को अगरा वन रेंज के जंगल में वापस पहुंच गया। हालांकि अभी भी वह कूनो के रिजर्व जोन में वापस नहीं पहुंचा है।
इसलिए बुधवार को एक बार फिर रिहायशी इलाकों के आसपास पहुंच सकता है। कूनो नेशनल पार्क में भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। शिकारियों से चीतों को बचाने के लिए ट्रेन्ड डॉग की तैनाती की गई है। पीठ पर जरूरत के सामान से भरा एक बैग, इस पर तिरंगा लहरा रहा है, सिर पर टोपी और चश्मा, यात्रा पैदल ही। दरअसल ये यात्री उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले आशुतोष हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता भरा संदेश लेकर भारत भ्रमण पर निकले हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत राम जन्मभूमि अयोध्या से की। इसके बाद अलग अलग जिलों से होती हुई उनकी ये यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान आशुतोष आम आदमी से लेकर जिम्मेदार ओहदे पर बैठे अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, उन्हें संरक्षण के बारे में जानकारी दे रहे हैं और अपील भी कि पर्यावरण को संरक्षित करें। क्या फर्क पड़ता है कि किस भाषा में कखरा है? क्या फर्क पड़ता है कि मंदिर या मस्जिद है? क्या फर्क पड़ता है कि पढ़ाने वाला किस मजहब का है? फर्क पड़ता है तो सिर्फ मकसद से, जो बेहद नेक है। ये मकसद है बच्चों को शिक्षा देने का, ये मकसद है नए भारत के सूत्रधारों को गढ़ने का, ये मकसद है बच्चों की बुनियाद के निर्माण का। इन महिला शिक्षक का नाम नसरीन है। नसरीन का कद देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन उनके इरादों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। खास बात यह भी है कि ये मुस्लिम महिला मुरुगन मंदिर में बैठकर इन बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चों के हाव भाव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेल खेल में पढ़ाई उन्हें भी खूब भा रही है। इतना ही नहीं, मैडम हर बच्चे पर पूरा ध्यान देती हैं, डाउट क्लियरेंस से लेकर डीप नॉलेज तक। नसरीन के साथ बच्चे भी हिले मिले हैं। रोजाना इसी तरह मुरुगन मंदिर परिसर में ही ये क्लास लगती है। नसरीन और उनकी ये क्लास आज के दौर में सिर्फ मिसाल नहीं है, बल्कि मरहम भी है, जब मजहब की लड़ाई में मानवता झुलस रही है, सिसक रही है।